भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर घर में कभी न कभी और हर घर में किसी न किसी घर के तो डेली ही कलेश होता है। कलेश मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयाँ इस हद तक होती हैं कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है कि आज इस घर में लड़ाई चल रही है, और बस आस पड़ोस के लोग मजे लेते हैं कि भैया बहुत मजा आ रहा है। तो भक्तों, आज की ये वीडियो मैं उन भक्तों को बताने वाला हूँ, उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, जिनके घर में सास बहू की पटती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई का माहौल बना रहता है। तो आज की वीडियो उन सब के लिए होने वाली है। इस उपाय को करिए, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में जो लड़ाइयाँ होती थी पहले, एकदम खुशहाली का माहौल में बदल जाएगा। जी हाँ भक्तों, एकदम खुशहाली के माहौल में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही थी सीहोर में। उसमें कई सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा धन्यवाद के रूप में कि हे गुरुदेव, आपने जो हमको उपाय बताया घर में कलेश का, घर में लड़ाई होने का, वो उपाय हम लोगों ने जाके किया, और उस उपाय को जब हमने आपके बताए हुए दिन में किया तो हमारे घर में जो लड़ाइयाँ होती थी, जो कलेश होता था, अब वो लड़ाइयाँ होना बंद हो गई हैं। अब घर में हर जगह खुशहाली खुशहाली रहती है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि नमन, आपने हमारी मनोकामना पूर्ण के लिए जो उपाय बताया था। अब भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय गुरुदेव जी ने बताया उन भक्तों को जिसको करने मात्र से उनके घर में खुशहाली आ गई, उनके घर में जो लड़ाइयाँ होती थी, जो कलेश होते थे, वो सब खत्म हो गए। ऐसा वो कौन सा उपाय बता दिया गुरुदेव जी ने? तो भक्तों, टेंशन मत लीजिए, वो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्हीं के वीडियो सुन के, उन्हीं के मुख से सुनकर मैं आपको ये उपाय बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो भी कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है और जिस किसी ने मेरी आवाज पहली बार सुनी है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली सारी वीडियोस आपको तत्काल मिल सके। तो भक्तों, उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय में कुछ इस तरीके से बताया गया है गुरुदेव जी ने। अब मैं आपको इसमें दो उपाय बताऊंगा, ठीक है भक्तों? तो दो उपाय में जो पहला उपाय है, इसमें आपको ये सामग्री इस तरह से लेनी है। अब सबसे पहले आपको 7 लौंग लेना है। जी हाँ भक्तों, 7 लौंग। ध्यान रहे कि 7 लौंग जब आप लेते हैं तो वो फूल वाला लौंग हो, मतलब पूरा का पूरा जो लौंग आता है वो। अब ये नहीं कि आप आधा अधूरा लौंग चढ़ा दें, आपको फूल वाला लौंग लेना है 7। उसके बाद आपको लेनी है 1 चुटकी काली तिल। जी हाँ भक्तों, आपकी चुटकी में जितनी भी काली तिल आ रही है, बस आप वो 1 चुटकी काली तिल रख लीजिए। अब आपको क्या चाहिए? 1 काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, 1 चुटकी नहीं, सिर्फ 1 काली मिर्च। उसके बाद आपको किस काल पे करना है, मतलब किस समय पे करना है, क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी का बताना यह है कि आप कोई भी उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उपाय कुछ ऐसे समय काल के लिए बने होते हैं जिनको उसी समय करके आप अपने घर में अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर सकते हैं। आपके घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं। तो इसमें भी आपको ये डेली उपाय नहीं करना है, ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के दिन। जी हाँ भक्तों, आपको प्रदोष काल के दिन करना है या तो एकादशी के दिन करना है, ठीक है? अब मैंने आपको दिन बता दिया कि आपको किस दिन करना है। अब आते हैं उपाय की तरफ। अब आपको वो जो तीनों चीज मैंने बताई थी, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च, आपको अपने दाहिने हाथ में उसको रखना है। जी हाँ भक्तों, जब आपने उसको दाहिने हाथ में रख लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने पूरे घर के चारों ओर, मतलब घर का कोई एक कोना भी नहीं बचना चाहिए जहां पर आपने उस चीज को लेके घुमाया नहीं। तो अब आपने हाथ में रख लिया दाहिने हाथ में, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, ये मंत्र में इतनी ताकत है कि इससे आपके घर में कोई भी बुरी नजर हो, कुछ भी हो, आपके घर में कोई भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बस आपको ये मंत्र बोलना है आंख बंद करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपनी मनोकामना मांगनी है। तो भक्तों, आपको यही करना है कि दाहिने हाथ में आपको वो तीनों चीज रखकर घर के चारों तरफ घूमना है, और उसके बाद कोने कोने में जब आप घूम लिए, उसके बाद आपको सीधा चले जाना, कहीं भी नहीं रुकना है। ये नहीं कि आपने उस चीज को वापस से रख दिया, दाहिने हाथ में रहेगा, आपको सीधे शिव जी के मंदिर चले जाना है। और जब आप मंदिर तक पहुंचोगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते करते पहुंचना है। अब आपको क्या करना है? आप शंकर भगवान के जब आप मंदिर पहुंच गए, तो शंकर जी की जहाँ शिवलिंग स्थापित है, आपको अंदर नहीं जाना है। उनका जो चौखट होता है मंदिर का, आपको चौखट में, मंदिर के चौखट में आपको वो तीनों चीजें रख देनी है। जी हाँ भक्तों, उस तीनों चीजों को रखने के बाद आपका उपाय यहीं पर समाप्त होता है।
तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 7 लौंग आपको फूल वाली लेनी है, फुल कटा पिटा कहीं से ना हो, खंडित ना हो, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च। और ये करना कब है, प्रदोष काल में या एकादशी के दिन करना है। तभी आप जो उपाय कर रहे हैं, जो मनोकामना मांग रहे हैं, वो आपका पूर्ण होगा। तो भक्तों ध्यान रहे ये जो चीज। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, ठीक है। अगले उपाय को आपको कब करना है, सोमवार के अष्टमी के दिन। जी हाँ भक्तों, आपको ध्यान रहे कि सोमवार के अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय इतना ज्यादा कारगर है, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय के करने मात्र से ही, आपको ये नहीं करना है कि 2 से 3 दिन, आपको करते मात्र से ही आपके घर की जितनी भी लड़ाई है, जितने भी घर के कलेश चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब इस उपाय में क्या है, आप ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको इसमें एक बेल पत्र चाहिए। जी हाँ भक्तों, एक बेल पत्र, जैसे कि आपको पता है कि एक बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं और वो जुड़ा होता है एक डंडी के साथ, ठीक है। अब जो बेल पत्र के तीनों पत्तों के जो लास्ट में जो डंडी होती है, जब स्टार्टिंग जब आप पकड़ो, जो कोने में एकदम डंडी होती है बेल पत्र में, उस डंडी को पकड़कर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। किसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस मंत्र में इतनी ज्यादा ताकत है, और आपको करना क्या है कि इस मंत्र का जाप करते करते बेल पत्र की जो डंडी वाला भाग है उसको पकड़ के आपको शिवलिंग पर रख देना है, जहां से ऊपर से जल गिर रहा होता है एकदम बीचों बीच। और आपको अभी वो छोड़ना नहीं है, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है और बोलनी है कि हे बाबा, हमारे घर में जो भी बंदा कलेश करता है, हमारे घर में जिस कारण से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ ऐसी होती है कि पूरा पड़ोस हमारा सुनता है, हंसता है, हमारी बेइज्जती हो रखी है, जो भी मतलब आपकी मनोकामना है, उस चीज को आपको मांग लेनी है लड़ाई से रिलेटेड, और वो आपको समर्पित कर देना है भोले बाबा पे। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान रहे कि आपको जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं, इसमें आपको 1 लोटा जल चाहिए। ये जो आप लेकर गए हैं मंदिर में, इसमें आपको थोड़ा सा दूध मिला देना है। आपने जब 1 लोटा जल में दूध मिला दिया पानी के साथ, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है भक्तों, कि जो जल होगा जो लेकर आए हो लोटे में, वो घर का ही होना चाहिए। आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है, वो घर से ही भरना है। अब वो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग, मतलब महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना फिर से बोलनी है कि हे भोले बाबा, मैं जो उपाय आपके लिए कर रही हूँ, मेरे उपाय को जरूर पूर्ण कीजिएगा। तो भक्तों यही आपको करना है। ध्यान रहे कि आपको ये करना कब है, सोमवार के अष्टमी के दिन। और ये भी ध्यान रहे कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो वो जो बेल पत्र है उसकी डंडी पकड़ के आपको ये उपाय करना है, ठीक है। ये बेसिक जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब ये मैं बेसिक चीजें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और वीडियो काट के सीधे चले जाते हैं उपाय करने। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप सही उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलने वाला। तो भक्तों ध्यान रहे कि कभी भी आप वीडियो देखते हैं, कोई भी आप उपाय सुनते हैं, तो उस उपाय को पूरा सुनिए। आधी अधूरी नॉलेज आपके जीवन को तबाह कर सकती है, आपने ये सुना होगा। तो आधा अधूरा उपाय, आपका उपाय कभी पूर्ण नहीं होगा। तो ध्यान रहे आपको क्या क्या करना है, जो मैंने आपको बताया वीडियो में, और आपके घर का जल्द से जल्द जो कलेश चलता है, घर में जो लड़ाइयाँ होती है, वो खत्म होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर, तो मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो अच्छी लगी। ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।